So, Jai Hind everyone, this is Anshu and welcome back to my YouTube channel. And here I'm going to discuss like Coast Guard Phase 2nd exam regarding documents. So, definitely अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे कल अपडेट आया था आपका जो डॉक्यूमेंट्स है रिगार्डिंग, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको स्टेज सेकेंड एग्जाम के रिगार्डिंग आया था कि आपका 29 जून से आपका स्टेज सेकेंड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बट उसमें उससे पहले को इन्फॉर्मेशन आई थी, एक शॉर्ट अपडेट आया था यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे, नीचे चलेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें रिगार्डिंग मतलब स्टेज थर्ड और स्टेज सेकेंड दोनों के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके डॉक्यूमेंट से अपना एक अपडेट आया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मतलब फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम और फेज़ थर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेना है। लेकिन अभी क्या है, पहले फेज़ थर्ड के लिए आया था, लेकिन अभी फेज़ सेकेंड एग्ज़ाम है। तो पहले हमें स्टेज सेकेंड एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होगा, फिर उसके बाद जो लिस्ट आएगी उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसके बाद आपको इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है। तो बट मेरा एक सजेशन आपको रहेगा कि धीरे धीरे आप इन डॉक्यूमेंट्स को भी कंप्लीट करते रहना, क्योंकि ये आपके लिए नेक्स्ट हेल्पफुल रहेंगे। और एक खुशी की बात यह है कि स्टेज सेकेंड में आपका मेडिकल एग्जाम नहीं होगा, केवल रनिंग होगा। तो आप मुझे रनिंग का टाइमिंग अपना बता सकते हो, 7 मिनट आई थिंक इसमें रनिंग मिलता है। सो उसका टेंशन नहीं लेना, मैं फिजिकल पे भी एक बात ज़रूर कर लूँगा कोस्ट गार्ड की, बट इसका 7 मिनट का टाइमिंग होता है। और ये शॉर्ट में नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड कर दूंगा, जो भी वहाँ पे ऐड नहीं हो डेफिनेटली वहाँ पे आ जाना। अब जैसे मैंने इस इंस्ट्रक्शन में जो कल मैंने मतलब कर रखा था उसे जहाँ पे मतलब ओपन करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कैसा क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि आपका जो स्टेज सेकेंड का एग्जाम है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकेंड, उनके लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो जो स्टेज सेकेंड और स्टेज, अच्छा मैंने आई थिंक, हाँ रुकना, वही आई थिंक मैंने फिर से कर दिया, डोंट वरी वेट। सो फाइनली वो ये पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका स्टेज सेकेंड का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब कि मेडिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल आपका पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। और मेरी एक वार्निंग उन सभी को है जो ये कदम ताल करने लगते हो ना भाई, ये उसमें कमेंट सेक्शन में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 7 मिनट में आपका रनिंग कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। और कदम ताल के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स पे जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आपको पता हो, आपका दोस्त हो, तो पता कर लेना क्या सिचुएशन है वहाँ पे। मुंबई को चेंज कर दिया गया था। पहला आपका फिजिकल 50 टेस्ट होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं इस वीडियो पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आप 16 जून से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे और 3 जुलाई इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो वो सारी अपडेट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो ऑफिशियल पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए स्टेज सेकेंड एग्जाम के लिए, वो मैं आपके सामने शो करने वाला हूँ। उससे पहले मैं अकेडमी के बारे में डिस्कस करूँगा एज यूजुअल। इफ़ यू डोंट लाइक इट डेफिनेटली यू कैन स्किप। तो देखो एनडीए का आप सभी जानते हैं, एनडीए का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब एनडीए का नोटिफिकेशन आ चुका है तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी पक्का ही होना है, उसके बाद आपका नेवी का भी एग्ज़ाम होना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है सितंबर मंथ तक अगले 4 एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएंगे। मे बी कोस्ट गार्ड का पेपर अक्टूबर तक जा सकता है, कोस्ट गार्ड का सितंबर पे आपका मतलब इसका पेपर होगा एनडीए का, और जुलाई मैक्स जुलाई भाई अगस्त मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, और नेवी, ये चारों डबल एस के साथ इन चारों के पेपर होने हैं। तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन पे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री चल रहा है। अभी कुछ ऑफर में 16 जून तक है। तो युद्ध एनडीए सेकेंड बैच यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। और ये नहीं है आप जिससे ये आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आप जिससे भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो डेफिनेटली आप अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 जरूर यूज करना। और कोड बाई करते समय कोड का ऑप्शन यहाँ पे देखो आता है। तो भाई टाइम सेलेक्ट करने के बाद 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जितना भी सेलेक्ट करना हो यहाँ पे कोड डाल देना ऑनलाइन D50 ONLINE D50, ठीक है। जैसे ही देखो हम यहाँ पे कोड डालेंगे, सामने प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना और पेमेंट कर देनी है, बस फिर आपका कोर्स ओपन हो जाएगा और आप वहाँ पे पढ़ सकते हो ऑनलाइन। अभी आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। अब स्टेज सेकेंड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो इसके लिए ज़्यादा कुछ दिक्कत लेने का सीन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्टेज सेकेंड के लिए कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। यहाँ पे आया मैं कैंडिडेट सेक्शन पे जैसे क्लिक करूँगा तो कैंडिडेट पे सेक्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इस पर अपने को हटा देना, डाउनलोड पे क्लिक करना है। और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो नीचे मैंने फ़ोन को देखो थोड़ा सा टर्न कर रखा है, वेट करना, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड आ जाएगा। तो स्टेज सेकंड पे क्लिक कर देना और मैं फ़ोन को कर लेता हूँ यहाँ पे टर्न, ठीक है। जैसे स्टेज थर्ड पे सेकंड पे क्लिक किया तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे है जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं आप देख सकते हो, वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। स्टेज सेकंड की यहाँ पे बात कर लेते हैं।
तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात कर लेते हैं। डाउनलोड लिंक तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, जो वैसे होता है जैसे किसी फॉर्मेट में चाहिए होता है उसका यहाँ पे दिया होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि कलर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। अब ई एडमिट कार्ड मतलब कि जो आपको स्टेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड है और स्टेज सेकंड का एडमिट कार्ड है, बोथ का आपको कलर का प्रिंट आउट लेके जाना होगा। नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं फोटो आईडी कार्ड एज मेंशन्ड ऑन एप्लीकेशन, तो फोटो आईडी कार्ड आपको लेके जाना होगा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना होगा। इट मीन्स आपने जो आईडी प्रूफ दिया होगा, जो आई थिंक आधार कार्ड आपका होगा, वो आपको वहाँ पे लेके जाना होगा। अगले नंबर पे बात कर लेते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th का मार्कशीट हो जाता है, 12th का मार्कशीट हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई दिया नहीं है कि आपका डोमिसाइल वगैरह, बट अगर आपके पास है डोमिसाइल और जो डॉक्यूमेंट्स लाइक यहाँ पे किसी भी SC ST सर्टिफिकेट की बात नहीं की है, लेकिन अगर भाई साहब आपके पास है तो डेफिनेटली लेके चले जाना। नहीं अगर काम आता है तो बैग में पड़े पड़े वापस आ जाएगा, आपको कुछ मतलब दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो हो गया। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपका 10th 12th का डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। आगे 3 फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना उनकी 3 फोटोकॉपी, क्योंकि वो हर स्टेज पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भाई सब टाइम लगेगा। देखना आपको शाम हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि फुल शाम आपको हो जाएगी वहाँ से निकलने में। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे पासपोर्ट साइज 20 आपको फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज जो आपने वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट की थी। ठीक है, और उसका नेक्स्ट यहाँ पे NOC नॉन ऑब्जेक्शन करके कुछ होता है, नॉन रिजेक्ट करके कुछ होता है। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उनको भी 4 फोटोकॉपी चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट। और अगर कोई भी किसी गवर्नमेंट जॉब में वर्क करता है तो डेफिनेटली उनको अपना वो चाहिए रिजाइनेशन टाइम में कि हाँ हम पोस्ट कार्ड ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ, तो उसका लिए भी यहाँ पे कुछ 4 फोटोकॉपीज चाहिए। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेलर टू द सबमिट, ये वाले डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट नहीं कर पाओगे तो कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेटर। तो अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपकी योग्यता है उसे कैंसिल किया जा सकता है। आगे ऑल फोटोकॉपीज आर टू बी सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर, द फोटोकॉपीज शुड आल्सो हैव द डिटेल्स ऑफ नेम एंड द रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट। चलो अभी अब सिग्नेचर वगैरह कुछ भी नहीं करना, बस आपको सारी चीज़ें वहाँ पे ले जानी है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात कर लेता हूँ, आर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट एट स्टेज सेकंड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑन द सेम डे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कलेक्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ICG ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टेज सेकंड। कैंडिडेट्स को एडवाइस दी जाती है कि स्टेज सेकंड कंप्लीट होने पे वो अपने पोस्ट कार्ड से डॉक्यूमेंट्स ले लें, अदरवाइज वो लोग खुद वापस कर देंगे, आपको कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर अभी आपको ये समझ में कुछ भी ना आया हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपका रिप्लाई फिर से कर पाऊँ। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पढ़ना है तो कैंडिडेट सेक्शन में आ जाना, यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश हिंदी में। तो इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट भी आई थिंक मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इसमें भी लिखा हुआ था कि किस एग्जाम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब स्टेज सेकंड एग्जाम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्टेज फर्स्ट एग्जाम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो चलो वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सो थोड़ा सा नीचे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं चल के कि स्टेज सेकंड एग्जाम के लिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। बट ऑलरेडी मैंने जो आपको बताए, जो ऑफिशियल पे थे वो मैंने यहाँ पे दिखा दें। स्टेज सेकंड की बात कर लेते हैं, तो देखो स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल टेस्ट आपका कराया जाएगा, 1.6 किलोमीटर का रन होगा, 20 स्क्वाट्स होंगे, 10 पुशअप्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और कुछ चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, और तो वो तो आपका वो आएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास फेल। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आप जरूर यहाँ पे याद रखना, रीअसाइनमेंट टेस्ट आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ये इसका नोटिस आया था ऑफिशियल वेबसाइट पे। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होना था, बट अभी ये इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। स्टेज थर्ड की बात यहाँ पे अभी नहीं की जा रही है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। हाउ टू अप्लाई वो देख लेता हूँ। अगर स्टेज थर्ड सेकंड एग्जाम के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कुछ अपडेट दिया होगा तो वो मैं आप डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, बट अभी कुछ ऐसा मुझे मिल नहीं पा रहा है। रिजल्ट डिक्लेरेशन और स्टेज सेकंड एग्जाम के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो आके, कलर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, फोटो आईडी कार्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एस एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैंडिडेट लॉगिन आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड। ठीक है, और 3 फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, 20 पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी, मतलब वही सारी चीज़ें चाहिए जो वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप एक बार खुद चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो मुझे अपडेट देना था, जो चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। बाकी कुछ भी समझ में ना आए तो कॉमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, ना आया हो तो कोई बात नहीं। बाकी टेक केयर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं, टेक केयर, जय हिंद।